तो जिस चीज का भय था वही हुआ। आज दोस्तों जेकब फाटू ने फ्राइडे स्मैकडाउन में अपनी वापसी की और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की गंदी पिटाई कर दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। नंबर्स गेम होने के चलते दोस्तों OTC अपने ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस पिट गए हैं। सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू ने आज उनके ऊपर पोस्ट दिया ब्लड लाइन वाला और इस तरीके से कुछ स्मैकडाउन ऑफ एयर गई। तो क्या कुछ हुआ, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आज की फ्राइडे में स्मैकडाउन की शुरुआत हुई थी दोस्तों हमारी नाया जैक्स की सेरेमनी के द्वारा। नाया जैक्स जो कि हमारी ब्रांड न्यू चैंपियन है, वो दोस्तों आज टिफनी स्ट्रैटन के द्वारा एक सेलिब्रेशन प्राप्त करने वाली थी। एक तरीके की पार्टी यहां थ्रो की गई थी जिसमें दोस्तों हम लोगों को प्रीटी डेडली के सुपरस्टार समेत टिफनी रिंग के अंदर शुरुआत में देखने को मिलती है, जो कि गाइस नाया जैक्स हमारी ब्रांड न्यू वुमेन्स चैंपियन को वहां बुलाती है। नाया जैक्स की एंट्री काफी धांसू थी, जो कि गाइस 4 लोगों के द्वारा एक पूरे के पूरे 200 क्वीन के लिबास में वहां आती है, जो कि उन्हें कंधे पर उठाए हुए थे। नाया जैक्स रिंग के अंदर आती है और टिफनी स्ट्रैटन को पहले ही लाइन में 200 लताड़ लगा देती है, ये चीज कहते हुए कि उन्हें सेटअप अच्छा नहीं लगा है क्योंकि सब कुछ पिंक पिंक सा है, लेकिन उनका रंग जो है डिस्ट्रक्शन का है। टिफनी को दोस्तों यहां नाया जैक्स ये चीज भी कहती है कि उन्हें उनके सामने घुटने टेकने होंगे चूंकि वो एक क्वीन है, जिस पर दोस्तों टिफनी स्ट्रैटन क्या चीज कहती है कि पहले क्वीन आपके सामने जो ये प्रीटी डेडली के मेंबर से घुटने टेकेंगे और एक गाना आपकी प्रस्तुति में गाना चाहेंगे। ये गाना दोस्तों खत्म हो पाता और टिफनी अपने घुटने टेक पाती कि उससे पहले दोस्तों हम लोगों को वहां अटैक देखने को मिल गया। ये अटैक दोस्तों मिया यिम यानी कि मिशी ने किया, जो कि गाइस कैंडोस्टिक के द्वारा इन सभी के ऊपर एक तगड़ा अटैक बोली है। 1-2 शॉट तो दोस्तों नाया जैक्स के भी लगे, लेकिन वहां प्रीटी डेडली को ज्यादा बुरे तरीके से पीटा जाता है। मिशन रिंग के अंदर वहां 200 अंत में शैंपेन लिए खड़ी हुई नजर आती है। तो यहां 200 मिशन ने नाया जैक्स की सेलिब्रेशन भंग कर दी थी, जिसके बाद 200 हम लोगों को बैक स्टेज जो नायोमी एंड उनकी फ्रेंड्स है वो ये सब देखते हुए नजर आती है, जहां दोस्तों हमें ये चीज पता चलती है कि नायोमी जो है वो आज ब्लेयर डेवनपोर्ट को फेस करने के लिए तैयार है। वहीं साथ ही साथ जो जेड कारगिल एंड गाइस बियांका है, उन्हें भी टैग टाइटल्स के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस दौरान कार्मेलो हेज वहां आते हैं, जिनका दोस्तों हम लोगों को इसके ठीक बाद मैच भी देखने को मिला। ये मैच दोस्तों अंड्राडे के खिलाफ था और इससे पहले दोस्तों 2 मैचेस अंड्राडे के खिलाफ हार चुके थे। बस इसी चीज का उपास वहां नायोमी, जेड एंड बियांका ने भी उड़ाया था। तो यहां बदला लेना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अब महिलाओं में भी मजाक उड़ने लगा था हमारे कार्मेलो हेज का। तो क्या मैच में आज भी वो उपहास बने? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वहां हुआ ये कि अंड्राडे सियान अल्मस को 200 एंड में वो एक तरीके के रोल अप में ले लेते हैं, या फिर कह लीजिए दोस्तों एक तरीके के पिन फॉल में ले लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और इस तरीके से कार्मेलो हेज जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों वो एक घटिया हरकत करते हैं कि वहां दोस्तों अंड्राडे सियान अल्मस को जाते जाते वो फिर से पोक करते हैं। अंड्राडे को गुस्सा आ जाता है, दोनों के बीच में फिर से भिड़ंत हो जाती है, जिस पर बहुत सारे रैप्स को आकर इन्हें रुकाना पड़ जाता है। एक तरीके की ब्रॉल ही दोस्तों बन गई थी, लेकिन वो तो भला हुआ रेफरीज का, जो कि गाइस इन दोनों को आपस में छुड़वा दिए, वरना ना जाने क्या हो जाता। हुआ ये इसके बाद कि गाइस हम लोगों को सोलो सिकोआ देखने को मिल गए बैक स्टेज। सोलो सिकोआ दोस्तों वहां बैठे हुए थे, जहां दोस्तों ठामा ठोंगा आकर उन्हें माला पकड़ाते हैं, वही माला जो कि गाइस इनकी लड़ाई का आधार बनी है। और दोस्तों सोलो सिकोआ वहां टामा टांगा को संबोधित करते हुए चीज कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। दरअसल टामा टांगा ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि रोमन रेंस को लिंब बाय लिंब तोड़ेंगे और बुरा हालत आज उनकी कर देंगे, जिस पर सोलो कहते हैं कि इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये माला है। अगर रोमन रेंस के पास ये माला चली जाती है और अगर ये वो पहन लेता है ऑफिशियली अपने गले में, तो वो ट्राइबल चीफ हो जाएगा और उसके बाद तुम्हें उसे एक्नॉलेज करना होगा, मुझे उसे एक्नॉलेज करना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं होने देंगे। डब्ल्यू वाले 200 रिबूट कर चुके हैं जियोवानी विंची को, और गाइज हम लोगों को विंची अब एक दूसरे शहर में बहुत सारा पैसा कमाए हुए एक लड़की के साथ दिखाई दे रहे हैं, और चीज कह रहे हैं कि जल्द वो स्मैकडाउन आने वाले हैं और स्मैकडाउन को कॉन्कर करेंगे। तो एक अच्छा मूव है दोस्तों, गंतर से अलग हुए विंची को रिबूट किया जा रहा है दोस्तों फ्राइडे स्मैकडाउन में, और जल्द हम लोगों को देखने को मिलेंगे। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब न्यू कमर सुपरस्टार यानी कि ब्लेयर डेवनपोर्ट का मैच, जो कि नायोमी के खिलाफ था। मैच वॉज गुड, सच्ची बात बताऊं ये मैच काफी अच्छा था। इसके अंदर लगा तो ये कि नायोमी जीतेगी, लेकिन इसके अंदर ब्लेयर डेवनपोर्ट
एक नी मारकर ही मैच को जीत गई। चूंकि दोस्तों नायोमी का होम टाउन था तो डेवनपोर्ट को काफी बू मिलती है। इन द मेन टाइम बैक स्टेज हम लोगों को एक चीज देखने को मिलती है कि ऑस्टिन थ्योरी वॉलर आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत कुछ ऐसी जा रही थी कि गाइस जो हमारे अपने वॉलर है वो बेइज्जती मारे थे केविन ओवेंस की। ये चीज कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा लूजर है और बीते कुछ सालों में वो ब्लड लाइन से हार आई है और ब्लड लाइन अगर स्ट्रांग हुई है तो उसकी वजह भी केविन ओवेंस की ये सारी की सारी हार है। ये चीज ओवेंस पीछे से सुन रहे थे। जिस पर ओवेंस कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात की। मैं तो खुद कहता हूँ मुझे अपॉर्चुनिटी क्यों मिल रही है कोडी के खिलाफ, मिलनी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि आज ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आज तुम्हें ओल्ड ओवेंस ही मिलेगा बच्चू। तो मैच के अंदर हुआ भी यही। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को एक शॉक मिल गया बेसिकली दोस्तों मैच से पहले। दरअसल जो अफा है, अफा अनुयायी जो कि चाचा है दोस्तों हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के, उनकी भी डेथ होगी। अभी से ठीक एक 1.5 महीना पहले दोस्तों उनके पिताश्री की डेथ होगी। अब उनके टैग पार्टनर जो थे यानी कि जो चाचा थे रोमन रेंस की, उनकी भी दोस्तों डेथ हो गई है। और अफा दोस्तों बटिस्ता के कोच भी रहा है और माफ कीजिएगा रहे हैं। और अफा अनुयायी जो है आज दोस्तों स्वर्गवास हो गए। डब्ल्यू वालों ने ये अपडेट हम लोगों को दी है। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को वहाँ ये ग्राफिक भी देखने को मिलता है इन मेमोरी ऑफ अनुयायी। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ सच्ची बात बताऊँ ये एक बेटर एंडिंग रही है इन दोनों के लिए, क्योंकि दोस्तों एक टैग पार्टनर थे और एक साथ ही आगे पीछे गए। कहीं ना कहीं आज ये इमोशनल लाइट रोमन रेंस को भी प्रभावित करने वाली थी। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है इथन पेज को जो कि ओवेंस के मैच के ड्यूरिंग वहां ऑडियंस में बैठे हुए थे। वॉलर को दोस्तों ओवेंस शुरुआत में काफी तगड़े तरीके से पीटते हैं। बिल्कुल ओल्ड ओवेंस की यहाँ याद आ जाती है जब दोस्तों हमें मैच का अंत देखने को मिलता है जहां स्टर्नर के बाद दोस्तों ओवेंस नहीं रुके, पाव बम लगाया और उसके बाद दोस्तों मैच को जीतने के बाद वो उन्हें एप्रन के ऊपर पाव बम मारना चाहते थे जैसे कि ओल्ड ओवेंस मारता था। लेकिन वहां थ्योरी आ जाते हैं। अब थ्योरी एंड वॉलर दोस्तों चेयर शॉट से पीटना चाहते थे लेकिन कोडी बीच में आ गए। कोडी ने दोस्तों वहां रोक दिया और इस दौरान हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि कुछ देर के लिए ओवेंस के हाथ में चैंपियनशिप भी रही है जो कि काफी सरियल मोमेंट था, लेकिन उन्होंने फिर वो कोडी को प्रदान कर दी। अब गाइज हम लोग देख रहे हैं कि बैक स्टेज जो सोलो सिक्का है ना वो तैयारी कर रहे हैं, माला वाला पहन रहे हैं और ये चीज कह रहे हैं कि टुनाइट रोमन रेंस मुझे एक्नॉलेज करेगा। इन द मेन टाइम दोस्तों अंड्राडे जो है अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं एक रैंडम से प्लेस पर और ये चीज़ कहते हुए नजर आ रहे हैं डिनर करते हुए कि वेरी नेक्स्ट वीक वो यूएस चैंपियन बनेंगे। एलए नाइट के खिलाफ उन्हें मैच मिल चुका है। एलए नाइट इसे संबोधित करते हुए ये चीज़ कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और चूंकि एस्कोबार कहीं ना कहीं मुझे ही कॉपी कर रहा है, मैं बताना चाहूँगा अगली शाम, अगली फ्राइडे नाइट की जो शाम रहेगी वो मेरे नाम ही रहेगी विद एवरीबॉडी सेज एलए नाइट। यहाँ दोस्तों मिशन के ऊपर बैक स्टेज हमला हो गया। नाया जैक्स ने अटैक कर दिया लेकिन फिर निक एल्डिस ने आकर उन दोनों को रोक लिया। हम लोग देख रहे हैं सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि एक कंटेंडरशिप का मैच था। यहाँ दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वाले फेस कर रहे थे दोस्तों DIY को। मैच वॉज एब्सोल्युटली गुड और सच्ची बात बताऊं ये किसी 4.5 स्टार या फिर 5 स्टार मैच से कम नहीं था। इसके अंदर एंड में दोस्तों हम लोगों को स्ट्रीट प्रॉफिट जीतते हुए नजर आती है जहां फिनिशर लगाने में कामयाब रहती है। सच्ची बात बताऊं जब तक बॉबी लैशली थे तब तक ये लूजर थे, लेकिन उनके जाने के बाद से दोस्तों इनमें ऐसी पावर आ गई है कि आज दोस्तों ये नंबर 1 कंटेंडर बन गए। थोड़ी सी चीज मुझे ऑड लगी लेकिन मैं काफी ज्यादा खुश हूं इनके लिए। अगले वीक के लिए डब्ल्यू वाले 6 वुमेन टैग टीम मैच कंफर्म कर चुके हैं। नाओमी बियांका जेड का जो कि फेस करने वाली है अल्बा फायर डॉन एंड ब्लेयर डेवनपोर्ट को। इन द मेन टाइम यूएस चैंपियनशिप का मैच भी कंफर्म होता है। मेन इवेंट अब शुरू होता है। मेन इवेंट था सोलो सिक्वा का रोमन रेंस को एक्नॉलेज करवाना। तो क्या वो करवा पाए, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सोलो सिक्वा रिंग के अंदर आते हैं। सबसे पहले यही चीज कहते हैं ऑरलैंडो फ्लोरिडा एक्नॉलेज मी, जहां हर कोई ओटीसी की चैंट लगाता है। ओटीसी की चैंट दोस्तों आज काफी स्ट्रांग थी। इस दौरान दोस्तों ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को कॉल आउट करते हुए सोलो सिक्वा कहते हैं कि एक बंदा रह गया है जो कि अब मुझे एक्नॉलेज करेगा। सो रोमन रेंस रिंग के अंदर आओ। इस दौरान दोस्तों ट्राइबल चीफ का थीम सॉन्ग प्ले हुआ। आज दोस्तों रोमन रेंस हुड में आ रखे थे जो कि काफी अच्छी लग रही थी उन पर। ट्राइबल चीफ आते हैं और आधे साथ इन दोनों की भिड़ंत हो जाती है जहां टामा टोंगा कॉर्नर से सब देख रहे थे। उन्हें सोलो ने कहा था तुम देखो, लेकिन गाइस जब वहां सोलो गिर गए तो टामा टोंगा भी अटैक करने लगे। इन द मेन टाइम रोमन रेंस को इतना गुस्सा आया, बाहर ले जाते हैं, इन दोनों को पीटने लग जाते हैं। लेकिन फिर दोस्तों सोलो रोमन रेंस पर भारी पड़ते हैं और पीटते पीटते उन्हें रिंग में ले जाते हैं जहां उन्हें स्पाइक करने वाले थे। लेकिन रोमन रेंस ने उल्टा सुपरमैन पंच लगा दिया और उसके बाद दोस्तों उन्होंने लगाया अपना पगड़े वाला स्पीयर
ट्राइबल चीफ के नाम दोस्तों ऑडियंस बिल्कुल गूंज पैदा करती है अरीना में। और फिर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस क्या करते हैं कि वहां पड़ी हुई माला के ऊपर जाते हैं, माला दोस्तों उठाते हैं, गले में पहनते हैं कि गाइस इससे पहले कि कुछ कर पाते कह पाते कि वहां अटैक कर दिया जेकब फाटू ने इनके ऊपर और गाइस उन्हें कॉर्नर पर दे मारा। इस दौरान दोस्तों वो उन्हें हिप अटैक भी करते हैं और उसके बाद दोस्तों उन्हें उठाते हैं और बाहर फेंकते हैं, जहां 16 शिकागो के निर्देशों के अंतर्गत उन्हें बम मारा गया शील्ड वाला। और उसके बाद 16 शिकागो ने माला पहनकर रोमन रेंस के ऊपर कुछ इस तरीके से पोज मारा। तो इस तरीके से स्मैकडाउन खत्म हुई है। कहीं ना कहीं जेकब फाटू जो है वापसी कर चुके हैं और गाइस ये तुरुप का इक्का काफी भारी पड़ रहा है इस पूरी की पूरी इक्वेशन में। रोमन रेंस को भी अब मदद की जरूरत है, सिंपल सी साफ सी बात है, लेकिन वो मदद कहां से आती है कैसे आती है तो समय बताएगा। आज ट्राइबल चीफ की बहुत ज्यादा पिटाई हुई जिसे देख काफी बुरा लगा है। आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे इस पूरे के पूरे सीन के ऊपर? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ है।